अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, शहर भर में जो पार्किंग माफिया है बेलगाम हो चुका है, ओवर चार्जिंग करने में मसरूफ़ है। इलीगल पार्किंग स्टैंड्स जो हैं उनकी भी भरमार है शहर में, जिसकी रोकथाम के लिए आज हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले के साथ जाएंगे और मौके पर पहुंचकर जो लोग ओवर चार्जिंग कर रहे हैं अस्पतालों में, कमर्शियल मॉल्स में, पार्क्स वगैरह में, तो उन पर जाकर कार्रवाई भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये माफिया आवाम को लूट रहा है और कितनी महारत से ये लोग आवाम को लूट रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मुल्तान किला कोना कासिम बाग के पार्किंग स्टैंड पर मौजूद हैं। हमारे साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सुपरिटेंडेंट राव रफ़ी भी मौजूद हैं। रफ़ी साहब, किले पर जिस तरह से ओवर चार्जिंग की जा रही है, पर्ची भी आपके हाथ में है, तो कितना ये चार्ज कर रहे हैं, क्या कार्रवाई होगी इन पर? ये 20 रुपये मोटरसाइकिल का और 30 रुपये मोटरसाइकिल का ले रहे हैं और रक्शे का ले रहे हैं 50 रुपये, जबकि है जो रूल है वो 10 रुपये है और 20 रुपये है। तो जिस तरह से ओवर चार्जिंग अगर ये कर रहे हैं तो क्या कार्रवाई होगी? अब इनके खिलाफ FIR देते हैं। FIR? हाँ, और बकाया जो महकमा औकाफ का ये हक बनता है हम उसको FIR दें, इनका ठेका कैंसिल करें। तो मुतअद्दिद ऐसे स्टैंड्स हैं जो कि बिल्कुल इस तरह धड़ल्ले से ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ हम रोज़ाना की बेस पे कार्रवाई करते हैं। जैसे निश्तर हो गया, निश्तर पे कई FIR दी हैं, तो इन सब का हक बनता है जब इनके खिलाफ हम कर रहे हैं तो ये ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, ये इनका ठेका मनसूख करें। ठेका मनसूख किया जाए। आप इस टाइम जो इनकी जो पर्ची की ये बुक है देख सकते हैं, 20 रुपये साइकिल का, 30 रुपये मोटरसाइकिल और रक्षा और गाड़ी का 50-50 लिया जा रहा है। यहाँ पर ये जो इनके वर्कर्स हैं वो भी बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं और कितना चार्ज कर रहे हैं मोटरसाइकिल का, गाड़ी का, पूछ ले भाई। यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है आपने पर्ची पर, ये रफ़ी भाई दिखाइएगा, पर्ची पर आपने लिखा हुआ है 20 रुपये साइकिल, 30 रुपये मोटरसाइकिल, रक्षा 50 रुपये। भाई 30 रुपये ले रहे हैं, कार भी 30 रुपये ले रहे हैं, रक्षा भी 30 रुपये ले रहे हैं। आपने सामने जो पर्ची पे लिखा हुआ है, पर्ची पे वाजे लिखा हुआ है 20 रुपये साइकिल है, 30 रुपये मोटरसाइकिल, रक्षे का 50 है। यार उस दिन भी तुम आए थे, यही बात की थी। जिस दिन भी हम आए थे हमने उस दिन भी रिपोर्ट बनाई थी, उस दिन भी आप ये देखें ना सामने पर्ची पे, रफ़ी भाई ये ज़रा पढ़ें, वाजे आपको नज़र आ रहे हैं, इस पे साइकिल का कितना लिखा हुआ है? साइकिल का 10 रुपये, मोटरसाइकिल का 20 रुपये और 30 रुपये का, रक्षा 50 बस। जिस तरह से यहाँ पर वसूली की जा रही है, अगर ओवर चार्जिंग की भी हम बात करें तो यहाँ पर साइकिल का 20 ले लेते हैं, मोटरसाइकिल का ये 30 ले लेते हैं और कार रक्षा का 50-50 यहाँ पर इस हवाले से लिया जा रहा है। हाँ, ये गलत है, गैर कानूनी है, ये 30 रुपये नहीं आप ले सकते। यहाँ पर तो अपना जितने भी हम आते हैं लोग, ज़ायरीन आते हैं दूर दराज से, उनसे भी आप 30-30 रुपये लेते हैं, उन्हें तो यहाँ रूल रेगुलेशंस का पता ही नहीं होता। भाई जो लिखा हुआ है वही ले रहे हैं, ज़्यादा किसी से नहीं ले रहे हैं। उस दिन भी आपसे चालाकी भी आप देख सकते हैं कैमरे के सामने, जब अंदर आप देखें पर्ची पे साइकिल का जहाँ 20 लिखा हुआ है, आगे छोटा सा आप देख सकते हैं 10 का एक फिगर यहाँ लिखा हुआ है। जो 10 रुपये ये वसूल नहीं होते, वसूल 20 रुपये ही होते हैं और मोटरसाइकिल का 30 करते हैं, आगे कार रक्षा 50 वसूल किया जाता है। मगर यहाँ छोटा सा जो 10 लिखा हुआ है ये सिर्फ आवाम को है। और इस हवाले से अब जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं राव रफ़ी, देखते हैं मज़ीद क्या कार्रवाई करते हैं इन पर। और आवाम भी यहाँ पर जा रही है और आवाम जो यहाँ से निकल कर टोकन पे करके जा रही है, वो उन्हें भी यहाँ पर इस हवाले से लिया जा रहा है, टोकन ज़्यादा लिया जा रहा है। तो अब मज़ीद भी यहाँ पर इन्हें लिए के जाया जा रहा है। एक ही बात है, गाड़ी में बैठो, चलो आप चलो गाड़ी में बैठो जी। यहाँ पर अपना गाड़ी में बिठाइए इन्हें। यहाँ पर जो कॉरपोरेशन का अमला है उठा लिया यहाँ से एक शख्स को जो कि यहाँ पर वसूली कर रहा था, जो वसूली कर रहा है उसे अब यहाँ से लेके जाया जा रहा है। FIR इन पर करवाई जाएगी और महकमा औकाफ के अंडर आता है। हाँ जी, ये महकमा औकाफ ने इनका ठेका किया हुआ है, तो अब महकमा औकाफ का हक बनता है कि अगर ये ज़्यादा ओवर चार्जिंग कर रहे हैं हम इनको FIR की कापी देते हैं, ये इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनका ठेका कैंसिल करें। बिल्कुल, जिस तरह से अब ठेका कैंसिल करना महकमा औकाफ का काम है, ये हमारे अंडर नहीं है। आपका काम FIR देना, ओवर चार्जिंग को रोकना है, ओवर चार्जिंग को रोकना है। और अब मज़ीद भी इस हवाले से जो कार्रवाई है ये स्टार्ट की जाएगी और मज़ीद भी हम देखते हैं इस हवाले से जो कॉरपोरेशन है वो भी अपना काम कर रही है। आप यहाँ पर पार्किंग स्टैंड के हवाले से हैं? हाँ जी, अभी आए हम, हमारा जेन्युइन रेट है, कोई 2 नंबर नहीं है। अभी मुझे 1 हफ्ता हुआ लिया स्टैंड, कोई साबित करे हमने ओवर चार्जिंग करी है तो हम जो जुर्माना लेने को तैयार, देने को तैयार हैं हम हर तरीके से।
करें आप चार्जिंग, ओवर चार्जिंग पे दें पर्चा। देखिए मेरी बात सुनो, एक हफ्ता हुआ मुझे लिए हुआ है, लॉरी थे पहले, वो छोड़ के चले गए हैं। मेरा नाम है शाहिद फरीद, जिम्मेदार आदमी, हमने लिया है ठेके पे, हमने लिया, ओवर चार्जिंग कर रहे हो, हम जिम्मेदार हैं हर तरीके के। यहाँ पर पिछले हफ्ते भी मैंने रिपोर्ट बनाई थी, उसमें भी शहरी बता रहे थे 30 रुपए लिया जा रहा है। आपने वाजे जो किया हुआ, देखे साइकिल का यहाँ 20 किया हुआ, आगे छोटा सा 10 लिखा हुआ है। मेरी बात सुनो, 10 रुपये अनपढ़ तो नहीं है, जाहिल अवाम तो नहीं जाहिल, 10 रुपये लिखा हुआ ना कापी पे, 10 लिखा हुआ, ये वाजे आपने 20 या 30 या 50 लिखा उस तरह, तो ये 10 नहीं है यहाँ। आप मेरी बात सुनो, ठेका भर के बैठे हैं हम, 10 रुपये लिखा हुआ ना आपके बकौल, आप कह रहे हैं 10 रुपये लिखा हुआ है, जब लिखा हुआ तो फिर अंधे थोड़ी आवाम हमारी। अगर आप मोटरसाइकिल का 20 भी लेंगे वो भी ओवर चार्जिंग है। हम 20 रुपये अलाउड हो महकमा औकाफ की तरफ से, तो फिर कैसे ओवर चार्जिंग होगा? महकमा को आपका लेट्स सपोज 20 आपका अलाउड हो, ठीक हो गया। आप ये देखें जिस तरह आपने पर्ची पर रफ़ी भाई ये बताएं, पर्ची पर जिस तरह से मेंशन किया जाता है, शराब पर्चियों पर तो रेट मेंशन भी नहीं होता, यहाँ पर आप देखें 10 वाजे भी नहीं हो रहा, जिस तरह 20, 30, 50 वाजे। अब साइकिल वाला तो आगे 20 दे देगा, मोटरसाइकिल वाला 30 दे देगा, गाड़ी रिक्शा वाला 50 दे देगा। ये इस तरीके से ना, जी जी, इस पे जगह नहीं है ना, तो जगह बढ़ा लेते हैं अगली कापी में हम, आप हमें अपनी तरजीह दें, हम बड़ा कर देते हैं, बाकायदा लिख के लगा देते हैं हम यहाँ ओवर चार्जिंग का। जो आपने लिखा हुआ है ये 10 साइकिल है, ये 10 रुपये साइकिल है, और ये 20 रुपये और 30 रुपये कार है, और बस 50। बस यहाँ बस आते बस है। चले दरबार है, बस भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हम पहले भी आए, हमने रिपोर्ट बनाई, यहाँ सारा देखा, तब उस टाइम भी यहाँ जो शहरी मौजूद थे, क्योंकि अभी यहाँ इतना टाइम नहीं है, लोग यहाँ आ जा इतने नहीं रहे, तो उस टाइम भी बताया जाता 30 रुपये मोटरसाइकिल का लिया जा रहा था या वसूल किया जा रहा है। और कॉपी पर जिस तरह रूल्स के अकॉर्डिंग क्लियर मेंशन करना बेहद ज़रूरी है। जब 30 रुपये लिया जा रहा था ना बॉस, तो पर्चे भी खाए अगले ठेकेदारों ने, हमने पर्चा नहीं खाया ठेकेदारों ने, हमने सारी उम्र से ना जेन्युइन काम कर रखा है। बात की जरा समझे, जब उन्होंने ओवर चार्जिंग करी तो इन लोगों ने पर्चे दिए उन पे, इनकी ड्यूटी है ये, तो पर्चे ओवर चार्जिंग में हमें तो कोई इतराज़ नहीं, हमें तो इतराज़ जब होगा ना जब हम ओवर चार्जिंग पे पर्चा ना खाते हो आपसे, जब ओवर चार्जिंग करेंगे तो पर्चा होगा ना हमारे पे। इसका मतलब ये है कि हम ओवर चार्जिंग नहीं कर रहे, ये तो पर्चा देंगे ना ये एक दो और पूछ लेते हैं मोटरसाइकिल वालों से। जो आ रहे हैं तो उस हवाले से पूछ लेते हैं, और जो शहरी हैं, एक मिनट, एक शहरी आ रहे हैं उनसे हम पूछते हैं। एक मिनट रुकेगा, बताएं यहाँ पर कितना लिया जाता है आपसे मोटरसाइकिल का, कितना लिया जाता है? 30 रुपये। 30 रुपये लिया जाता है। 30 रुपये मोटरसाइकिल का लिया जाता है, गाड़ियों का कितना लिया जाता है? गाड़ियों का मुझे नहीं पता। तकरीबन 50 रुपये लिया जाता होगा। हाँ जी। मोटरसाइकिल का 30 रुपये देते हैं। जी जी। एक मिनट ये टोकन दिखाएं। नाज़रीन देख सकते हैं, 1 2 3 30 रुपये ये लेकर जा रहे थे, पर्ची साथ लेकर जा रहे थे, जो कि इन्हें देनी थी इन्हें। और इस हवाले से जब मीडिया को देखते हैं या फिर कारपोरेशन के अमले को देखते हैं, तो वहाँ पर ये कहते हैं कि हम ओवर चार्जिंग नहीं कर रहे, हम ओवर चार्जिंग नहीं करते। आपको 30 रुपये लिखे हुए हैं, और आप जब पहले भी आते थे 30 रुपये देते हैं। इधर ये देखें ना, एक मिनट, ये देखें, साइकिल 20 रुपये, मोटरसाइकिल 30 रुपये। मोटरसाइकिल 30 रुपये कहाँ? पहले कभी इस पार्किंग में आए हैं, तो आप अभी भी देख सकते हैं शहरियों को इसी तरह से। और ये 30 रुपये ये पर्ची नहीं चलाइए, कभी भी नहीं चलाएंगे हम। ये देखिए शहरी तो इस तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना छोकरे, आप खड़े हो जाए सारे दिन, कोई ओवर चार्जिंग नहीं होगी यहाँ। जाहिर सी बात है, कैमरे के सामने या फिर कारपोरेशन के सामने तो बिल्कुल। भाईजान नहीं, आप अलायदगी में भी आके देख लें बेटा, पता क्या, आप अलायदगी में भी आके देख लें, आपको ओवर चार्जिंग नजर आ जाए, आप हमारे बंदे अंदर दे देना। भाई बात ये है, देखें जिस तरह से लड़के 30 रुपए भी लेकर जा रहे हैं इस हवाले से, और उन्हें भी वाजे यही दिखाया जा रहा है कि 20 रुपए 30 रुपए, तो इस हवाले से क्या कहा जाएगा? इस हवाले से जो ये कह रहे हैं कि हम 20 रुपये ले रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट हम ना आपकी शिकायत ही खत्म कर देते हैं, हम बैनर लगवा देते हैं यहाँ, बैनर लगवा दें, है ना सर जी? ठीक है। अगर ये बैनर लगवा देते हैं इधर, और पार्किंग का वो 20-30 वो हमें कबूल है। जेन्युइन रेट अपना लगवा देते हैं हम, पहले भी जेन्युइन ले रहे हैं हम। मुझे नहीं पता हफ्ते पहले का मैंने क्या शेड्यूल था, पर्चे दिए इन्होंने लॉरियों पे, जो लाहौर की पार्टी आई हुई थी। अब हमने लिया तो हम, ये भी एक हफ्ता हुआ हमें लिए हुए, हम जेन्युइन रेट लगवा देते हैं हर तरीके से। आप बिल्कुल जिस तरह से जहाँ ओवर चार्जिंग होगी, अमला वहाँ बिल्कुल पहुँचेगा, कारपोरेशन का भाई आप भी FIR, पहुंचे, आपका भी हक है आवाम को जगाना, आपके हम कोई इतराज नहीं कर रहे किसी किस्म का भी,
इनका भी हक है, आपका भी हक है, आवाम को इमाम का हक दिलवाना, मगर यह है नाजायज ठेकेदार के साथ देना हो। ठीक है, सही है गलत अब है? यहाँ पर आप कमिटमेंट कर रहे हैं कि आप यहाँ बैनर लगाएंगे। बैनर लगा के आपको व्हाट्सअप कर देंगे हम तस्वीरें। रफ़ी भाई, आप ये जिस तरह से कह रहे हैं बैनर लगाएंगे और इस चीज़ का भी श्योरिटी मतलब करके आप भी चेक। ये बिल्कुल अगर ये बैनर लगवाते लगाएंगे तो सही हैं नहीं, तो पर्चा हम देते हैं हमारे पे। अच्छा, बैनर ना लगा, आप कहते हैं हम पेपर चल। हाँ, बैनर ना लगाएंगे ना हम, तो हम इस बात का हम साबित करेंगे आपको, हम जानवर रेट ले रहे हैं। बैनर रख के तो फिर तो बात वाजह हो जाएगी ना हर चीज़। रफ़ी भाई, वैसे अगर शहर में जो पार्किंग स्टैंड्स अगर बैनर लगा दिए जाएं तो उससे तो मेरे ख्याल में रेट लिस्ट वाज़ेह हो जाएगी। काफ़ी बिल्कुल इसमें कोई शक ऐसे नहीं आप है। क्या तजवीज़ देना चाहेंगे सर? ये बिल्कुल ये ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी तजवीज़ है। जहाँ पे ये रेट लिस्ट वाजे कर देंगे तो शहरी जो हैं पढ़े लिखे शहरी, ये उनके लिए अच्छा होगा। ये जो है पढ़ सकता 10-20 तो ये जो मुल्तान किला कोना कासिम बाग की ये पार्किंग स्टैंड है, यहाँ पर जो ठेकेदार थे उनने भी कहा कि यहाँ बैनर लगाएंगे और जिस तरह से ओवर चार्जिंग के हवाले से भी बात की हमने, तो वहाँ पर जो रेट लिस्ट का इशू आ रहा था तो उनने कहा वो रेट लिस्ट हम क्लियर कर देंगे, वाजे कर देंगे। इस टाइम भी क्योंकि अभी इस टाइम दिन का टाइम है तो इतने ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिस हवाले से जब ज़्यादा रश होता है तो यहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कई मोटरसाइकिल खड़ी होती हैं। सुपरिटेंडेंट जो राव रफ़ी साहब थे उनने भी यहाँ पर यही तजवीज़ दी, अगर आप रेट लिस्ट को क्लियर मेंशन कर दें, यहाँ पर बैनर लगा दें, और कुछ ही टाइम इन्हें दिया गया इस हवाले से बैनर लगाने के लिए, और यहाँ पर ये बैनर अवेज़ा करेंगे, शहरियों को दिखाएंगे इस हवाले से। और इस लिए और भी मज़ीद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर ज़ियारत करने दूर दराज, उन्हें भी इतने अहकाम नहीं बताते। रफ़ी भाई, अब जिस तरह से अब बैनर की भी बात हुई तो उससे फिर रेट भी काफ़ी वाज़ेह हो जाएगा। तो बाकी अगर वायलेशन जहाँ पर इस हवाले से की जा रही है, मेन मसला आता है पर्ची पे वाजे ना होना। तो इस हवाले से आप जब ओवर चार्जिंग के खिलाफ जब एक्शन करने जाते हैं तो ये पर्ची पे जब वाजे ना हो तो इस पर कॉर्पोरेशन के रूल क्या है? इस पे भी यही है कि जब वो वाजे नहीं होते तो हम उनको उठाते हैं और पर्चा FIR दे देते हैं। वाजे बाद औकात वाजे नहीं होते तो वो अपना 30 रुपये लिख कर वो दे देते हैं उनको। तो ये इनका जो माफिया है, इनके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो है ये, तो अब कितना टाइम दे रहे हैं आप बैनर पे? मैं ये शाम तक इंशाल्लाह ताला ये लगवाएंगे, नहीं शाम तक? लगवाएंगे तो हम इनके खिलाफ। जुम्मा छुट्टी है, ठीक है कल का टाइम है हमें। जी, आज जुम्मा है, कल छुट्टी का, आज छुट्टी का दिन है, कल हम छुपवा के शाम तक 12-1 बजे तक लगवा देंगे कल। कल 12 बजे तक का टाइम। ठीक हो गया, अगर नहीं लगाएंगे तो इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। चलें। कोई इतराज नहीं हमें किसी किस्म का भी। अच्छा, तो जिस तरह बाकी अगर पार्किंग स्टैंड पे आप देखेंगे जिस तरह से रेट लिस्ट पे सही तरह से मेंशन नहीं होता, तो इससे किस तरह से ये यार, आवाम वो को तो पता क्या बेटा, मेरी बात सुनो, वो तो अफसरों की मर्जी है ना, अफसर जाएं, हमारा क्या ताल्लुक, हमारे स्टैंड तक रह गया, हम तो महदूद। हम ना आवाम के साथ चलना चाहते हैं, हम ना जेन्युइन काम करना चाहते हैं यहाँ के लिए। अफसरों का आप क्या कह रहे हैं? अफसर खुद जाके चेक करें, बाकी स्टैंड हमारा तो नहीं जिम्मेदारी है स्टैंडों की, हम तो नहीं चेक करते ना, हम अपना स्टैंड की जिम्मेदारी है। बिल्कुल रफ़ी भाई, अब मुल्तान के मुतअद्दिद अब पार्किंग एक पर तो हम आए, यहाँ पर इनने आपसे कमिटमेंट भी कर लिया, अब कल तक आपने टाइम भी दे दिया है इस हवाले से। बाकी स्टैंड्स पर भी चलते हैं और बाकियों में भी देखते हैं। जिस तरह से अब रूल्स बता दीजिएगा कि रूल्स क्या कहते हैं, कितना फ़ीस वसूल करनी चाहिए और शहर में कितनी होगी तो उनके खिलाफ आ रही है। जो कारपोरेशन के रूल के मुताबिक है वो 10 रुपये मोटरसाइकिल है, 20 रुपये कार है और बकाया 50 रुपये। अच्छा, जो ये वाला है ये महकमा औकाफ। ये महकमा औकाफ के अंडर है। जैसे वकील लेते हैं 50 रुपये, 30 रुपये वकीलों के स्टैंड है, मुख्तलिफ रेट हैं मुल्तान में, कोई एक रेट नहीं है मुल्तान में कहीं भी। ऐसे ही किसी महकमे का अलहदा रेट है, किसी महकमे का अलहदा रेट है, किसी महकमे का अलहदा रेट है। क्या तो कमिश्नर मुल्तान को चाहिए, क्या तो सारे महकमों का एक रेट कर दिया जाए जो किसी आवाम को परेशानी ना हो। एक रेट के हवाले से क्या? ये एक रेट, ये जो अब रेट का ये है कि ये ऑक्शन होती है इनकी, एक ऑक्शन देता है करोड़ 2 करोड़, तो फिर इस वजह से भी इनका ये बड़ा, इस वजह से भी ये कहते हैं कि हमारे पैसे पूरे हों। ओवर चार्जिंग का ये भी बहुत बड़ा इशू है। और अगर अब ये 5 लाख लें तो ये ओवर चार्जिंग ना करें, अगर ये करोड़ों में लेंगे तो फिर इनके लिए मसले मसाइल, फिर ये हमें एक दूसरे के साथ उलझना पड़ता है इनके साथ। तो इस हवाले से मुख्तलिफ रेट हैं। मुख्तलिफ रेट ये करते हैं। तो और आपकी मेहरबानी, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप ये बात उठाएं, हमें आप अच्छे लगे हो, आपकी आने की बड़ी कदर करते हैं, आप ना उठाएं इस बात को। पूरे मुल्तान का रेट एक जैसा होना चाहिए,
ये नहीं है किसी पार्किंग का अलग रेट, किसी महकमे का अलग रेट। साथ चले जाएं, एक मिनट, कचहरी के साथ चले जाएं डाक खाने में, उधर मुख्तलिफ रेट हैं सारे मुल्तान के। अब ये कारपोरेशन है 10 रुपये का, महकमा औकाफ है 20 रुपये का, कचहरी है 50 रुपये की। क्यों है? देखो, एक तो कचहरी में बंदा परेशान होकर जाता है, उल्टा वकीलों को 50 रुपये भरता बंदा, क्यों भरे? सुन सकते हैं कि जिस तरह से हमें यहाँ पर राव रफ़ी साहब ने बताया कि जो मुख्तलिफ बिडिंग होती है उसकी वजह से जो रेट मुख्तलिफ होने की वजह से जो ठेकेदार हैं उनका भी यही मुतालबा है कि शहर में एक ही रेट होना चाहिए, और अगर एक रेट होगा तो जो शहरी हैं वो भी इस हवाले से परेशान नहीं होंगे। अब जो मौजूदा स्टैंड है यहाँ पर हम पहुँचे, यहाँ पर थोड़ा सा जो इशू आ रहा था, जो क्लियर यहाँ पर्ची 10 बहुत छोटा करके लिखा हुआ था, तो यहाँ पर जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं राव रफ़ी, उन्होंने यही कहा है कि एक बैनर अवेज़ा करें जहाँ पर रेट क्लियरली मेंशन हो ताकि लोग आएँ उसी के मुताबिक यहाँ पर पे करें। कल तक का इन्हें टाइम दिया है और मज़ीद भी इस हवाले से पार्किंग स्टैंड्स पर चलते हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद पार्किंग स्टैंड्स पर आपको कार्रवाई दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त चिल्ड्रन अस्पताल की पार्किंग में मौजूद हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर मज़ीद जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि कितना इनसे यहाँ पर लिया जाता है पार्किंग का। तो यहाँ पर हम इनसे जानते हैं, देखते हैं क्या हिसाब बन रहा है। कितना लिया पार्किंग का? 10 रुपये लिए हैं। पहले कितना लेते हैं? पहले मेरे तो पहली दफ़ा है इधर। पहली दफ़ा? आप पहली दफ़ा आए हैं या फिर अभी बाहर जा रहे हैं? नहीं, अभी बाहर जा रहे हैं, पहली दफ़ा आए हैं इधर? हाँ जी, हाँ जी। कितना लेते हैं पार्किंग का? भाईजान अभी जा रहे हैं वापसी, पता नहीं है कितने लेंगे। अच्छा, आपको अभी नहीं पता। तो यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं कि अब मीडिया को देख के वैसे ही 10-10 रुपए ले लिए जाते हैं। पर्ची देख सकते हैं, कोई रेट मेंशन नहीं है, कोई चीज़ मेंशन नहीं है। रफ़ी साहब, रेट मेंशन नहीं है, ये तो आपको देख के हमें देख के तो 10-10 ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है। इनका हक बनता था कि ये रेट मेंशन करें, उसके बाद ताकि उनको पता हो। अब ये इनको नहीं पता, ये जब हमें देख लिया इन्होंने कहा 10 रुपये ले रहे हैं। तो पहले तो 20-30 पहले 50 तकरीबन 20-30-50 रुपये, जब रेट मेंशन ही नहीं है। आओ। हाँ जी, बताएं, मुलाजिम है? नहीं किसका? अपना 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 तो अपना ठेका है, अपना ठेका है। मुलाजिम है, मुलाजिम जो यहाँ बैठे तो भाग गए हैं। तो नहीं, ये बताएं आप कौन है? फिर आप कौन है? मैं सेटिंग करता हूँ तो मोटरसाइकिल। आप किस तरह वसूल करके इनसे ले? अब वो चले गए तो पर्चियाँ तो पकड़नी है ना। नहीं, अब मुलाजिम भाग गए तो आप यहाँ किस तरह फिर खड़े हैं? पर्चियाँ तो पकड़नी है ना, मोटरसाइकिल पर्चियाँ पकड़नी आपका तो जिम्मेदारी नहीं है। फिर जब मोटरसाइकिल का चोरी हुई तो मोटरसाइकिल चोरी हो ना हो ये तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर मुलाजिम भाग गए फिर तो आप इनके साथ ही हैं। नहीं, यहाँ मुलाजा है आप अलग कैसे हैं? आप फिर कैसे पर्ची ले रहे हैं? तो मुलाजिम है ना, सेटिंग वाले हैं ना। आप मुलाजिम, आप मुलाजिम मतलब यहाँ पर आप ही पर्ची ले रहे हैं? सेटिंग करते हैं, जो पर्ची वाले वो चले गए। नहीं, आप फिर अच्छा तरतीब करते हैं, वो अपना काम जाने, आप अपना काम जानो। अब यहाँ मोटरसाइकिल चोरी कौन सी बंदा होएगा? नहीं, चोरी अगर ना भी हो तो अभी अगर आप खड़े हो इस तरफ तो ये देखो, आप देख सकते हैं इस टाइम ये पर्चियाँ वसूल करें। आप पर्ची आप भी सेटिंग करें। सेटिंग पे करते हैं हम, सेटिंग करते हैं साहब मोटरसाइकिलों की ना, सेटिंग करते हैं। मोटरसाइकिल फंस जाती है ना, फिर रास्ता बना। एक मिनट, सामने सामने इधर आ जाए, इधर आ जाए। अच्छा, सेटिंग करते हैं आप मोटरसाइकिल? जी जी, सेटिंग करते हैं। तो ये बताएं, जिस तरह मुलाजिम अगर हमें देख के या कारपोरेशन को देख के भाग गए तो इसकी जाहिर सी बात है ओवर चार्जिंग ही कर रहे हो। नहीं, हमें नहीं पता, मैं वैसे तकरीबन हो गया कोई। सेटिंग वाले हैं, हम पर्ची पकड़ने वाले नहीं है। अब वो चलेंगे तो हमने पर्चियाँ पकड़नी आप है। ले कैसे रहे हो पर्ची? फिर क्या करें, उनको जाने दें? वो जाने दें। नहीं जाने दें ना मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल चोरी हो सकती है ना, फिर ऐसे ठीक है, मेरी बात सुने, आपको इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं किस चीज़ के? पर्ची वसूल करने के? पर्ची वसूली, सेटिंग के पैसे मिलते हैं हमें। सेटिंग तो आप वो काम करें, आप ये काम कैसे कर रहे हैं? यार अब रश लग जाएगा ना, अब डॉक्टर साहब देखें ना, अब जा रहे हैं, अब उनसे हम पर्ची वसूल करेंगे। आप इतने कोई यहाँ पर आपने सबका ठेका नहीं उठा रखा कि आप ये काम करें? आपकी बात, अगर आप यहाँ खड़े हैं इस टाइम, हम पहुँचे तो आप ही जिम्मेदार हो इसके। नहीं रफ़ी भाई, पर्चा इन्हीं पे ही होगा ना? हाँ बिल्कुल, इन पे होगा। ये जो वसूली तो यही कर पैसे रहे हैं। वसूल कर रहे हैं, यही कर। वसूली तो आप कर रहे हैं और पैसे ले भी तो अभी आया ना भाईजान, आप आप किस तरह कह सकते? जब भी आए आप हमारे सामने तो आप सेटिंग, हम सेटिंग वाले हैं। कैसे पता आप सेटिंग वाले हैं? देखना, हमसे पूछ लेना, हम सेटिंग कर यार, रहे हैं। आप जिस तरह पर्ची भी ले रहे हो, पैसे भी वसूल कर रहे हो। पुराने डॉक्टर साहब हैं, वो आ रहे सामने, उनसे पूछें कि हम सेटिंग वाले नहीं, आप उनसे तसल्ली कर लें। इन पकड़ो देते FIR दो। आओ, मुलाजिम है यार। आप अगर सेटिंग मेरी चले 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 ले 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 देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पागल बना जरा। अच्छा रफ़ी भाई, ये देखें, रेट मेंशन नहीं है, इस पे क्या कानून क्या कहता है? ये टोटली तौर पे सारा ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी। ये 50 लिख लें, 100 लिख लें, ये तो इनकी मर्जी है ना। ये तो हमें देख कर इन्होंने कह दिया 10 रुपये। ये कर तो ओवर चार्जिंग रहे हैं, ये ओवर चार्जिंग ही कर रहे हैं और आपको देखे जिस तरह कर। हाँ, ये 10 रुपये लेने लग गए। आप 10 रुपये लेने लग गए और इनका कहना भी है। अच्छा, आप नहीं पता? नहीं पता मैंने। अच्छा, ये ले कौन रहा, आपको कुछ ही नहीं पता?
जनाब मोहतरम मैं नया आया हूँ और ये डॉक्टर साहब पुराने, आप इनसे पूछें, मुझे तकरीबन अब हो गए 10-15 दिन हो गए यहाँ पे आते हुए। अच्छा, आप बिल्कुल आप जो जिनका स्टैंड है जो भी आपको कुछ भी नहीं, मैं तो मुलाजिम के लिए भी आता हूँ उनके लिए। आप वैसे ही वसूल कर रहे हो। पैसे नहीं मैं वसूल कर रहा, आपके सामने मैं सेटिंग कर रहा था। आप आपने तो हमारे सामने पर्ची ले रहे थे। उनसे ना आप देखें ना, रश लग गया ना, अब मोटरसाइकिलें पहले चोरी हो जाती हैं, इस वजह से ना वो तसल्ली करनी होती है हमारी पर्चियों की। बाकी हमारे इस चीज़ का आप कोई फिर यहीं पर ही खड़े हैं, आपने तसल्ली जब मोटरसाइकिलों की करनी है तो आप तो इनके एम्प्लॉय हैं, आप तो उन जनाब मोहतरम हमें इस चीज़ का इन्वॉल्व नहीं होता ना, हमें इस चीज़ का पता होता है प्यारे भाई। हम सेटिंग वाले, हम सेटिंग करते हैं। समझ आ रही है समझ आ रही है, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अब इनके ऊपर ही FIR दे देते हैं। यार हम तो मजदूर आदमी, मजदूरी करते हैं। आप देखें हमारी हालत तो देखें कैसी है। ठेकेदार कौन है? मैं ये ठेकेदार को भी नहीं जानता भाई यहाँ पे। ऐसे ऐसे मुफ्त में ठेकेदार को किसी को नहीं जानते, आप खड़े हो। मेरी बात सुने, ये भाई है ना, ये हमारे जानने वाले थे, हमारे एरिया के थे। किसने आपको इधर किसने रखा? मैं यहाँ पे वो लड़का था, क्या नाम है, इफ्तिखार साहब। सरकार क्या करते इधर? वो इधर नहीं करते, वो उधर निश्तर में मुलाजिम थे। उन्होंने कहा था कि यार बच्चा ना मजदूरी करने के लिए ना वो है भैया। किसको कहा था? जी इधर खड़े किसके पास? यार हमने इफ्तिखार साहब को कहा था, उन्होंने कॉल की थी। उन्होंने बस उनने कॉल किया और आप आके यहाँ खड़े होगा, आपको पता भी नहीं आप किसके पास जॉब कर रहे हो। मेरी बात सुने, यहाँ पे जब मैं आया ना तो मुझे जो भाई मिला था, ठीक है ना, वो तो चला गया वो। अच्छा, वो भी चला गया। आपके सामने ना देखना, अब यहाँ पे तो नहीं बैठे, वो यहीं पे पर्ची खुद वसूल करते हैं। हम तो मुलाजिम है, मजदूर आदमी, मजदूरी करते हैं। 500-600 रुपये हमारी दिहाड़ी है। ठेकेदार का नाम बता दो। प्यारे भाई यकीन माने, मुझे ठेकेदार का नाम का नहीं पता। अगर होता तो मैं रफी भाई काम कर रहे हैं, पर्ची वसूल कर रहे हैं, ठेकेदार का नाम नहीं पता। ये सारा बता देंगे, अभी इनके थाने में ले जाते हैं, ये इस्तगासा देते हैं, ठेकेदार का नाम भी अमेंडमेंट कर देते हैं, बस इनके ऊपर FIR देते हैं। आपसे पर्ची के कितने रुपए लिए इनने? 20 रुपए वसूल। तो वैसे हम 20-20 ही लिए जाते हैं। जी अस्पताल में बच्चों को चेक करवाने आए हैं। जी, बच्चों को छुट्टी मिली है आज। अच्छा, हमारे 20 दिन हो गए हैं, बच्चे इधर दाखिल 20 थे। दिन जब भी मोटरसाइकिल खड़ी करते थे 20 रुपए ही लिए। 20 रुपये पर्ची के लिए थे। पर्ची बच्चों को यहाँ चेक करवाने आते हैं चिल्ड्रन अस्पताल, बच्चों की दवाइयों के पैसे पूरे करें या इस माफिया की जेबें गर्म करें। अभी आज फिर जिस तरह हमने पकड़ा तो मौके पर जो लोग थे गायब हो गए, मगर अभी जो रफ़ी साहब हम मौजूद हैं। रफ़ी साहब, अब एक तो अभी आपके सामने वाजे भी हो गया 20-20 ले रहे हैं, पर्ची पर भी नहीं लिखा हुआ, अब इन पर क्या FIR कौन सी? अच्छा, एक और भी हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। यहाँ पे रुके ना, हमें 5-6 दिन हो गए यहाँ आए हुए। रात के अलहदा चार्जर हैं, 3 दिन से अगर मोटरसाइकिल खड़ा है ना तो रात के चार्जर अलहदा हैं, सुबह के अलहदे हैं, दिन के 20 दिन के रात, इस हिसाब से चार्जर ले रहे हैं ये। सामने ये शख्स खड़ा है, इसे जानते हैं आप? ये वसूली करता है? नहीं, मैं ऐसे नहीं जानता। अच्छा, नहीं आपने कभी से पर्ची लेते हुए देखा है? नहीं, मैं नहीं देखा। अच्छा, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि रात को अलग दिन को अलग। 20 दिन के 20 रात के चार्जर ले रहे हैं। मैं कल 100 रुपये का दे के गया हूँ, मेरा मोटरसाइकिल 2 दिन खड़ा है तो इन्होंने मेरे से कल 100 रुपये लिया है। यानी कि रात के अलहदा चार्जेस हैं। दवाइयों के पैसे पूरे करें इन पार्किंग। सर गरीब आदमी, जलील कादरपुर रामा से मैं आया हूँ। कादरपुर रामा से? जी, कादरपुर रामा से। तो ये जितने देर में मोटरसाइकिल रुकेगा ना तो 20 रात के हैं, 20 सुबह के। रात को अगर रुक रहा है डबल हो जाएगा। अब देखो ना, ये सारा काम गैर कानूनी कर रहे हैं, अब हम इनके ऊपर FIR देते हैं। अब इनका हक है ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों का कि इनका ठेका कैंसिल करें, इनको ऐसे माफिया को आने ही ना दें बिल्कुल भी। अब हम इनके ऊपर FIR देंगे और फिर हम जाएंगे, फिर ये ऐसे करने लग जाएंगे। ये इनका हक बनता है कि ये जो हॉस्पिटल वाले हैं, ये भी सरकारी हॉस्पिटल है ना, तो इनका हक बनता है ये इनका ठेका कैंसिल करे। तो ये ठेका यही कैंसिल कर? यही कैंसिल करेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पर रेगुलर बोतल जो है बाहर 60 की मिलती है, वहाँ 70 की दे रहे हैं। कहते हैं जी हमारा ठेका है, बाहर 60 की देते हैं ना रेगुलर छोटी बोतल, तो अंदर 70 की दे रहे हैं जो कंटीन वाले हैं। अंदर खाने पीने की चीज़ें पे भी ओवर चार्जिंग हो रही है। अब यहाँ पर जो इसका अमला था पार्किंग स्टैंड का, ये इसे अब बिठाया जा रहा है और FIR करवाई जाएगी इनके ऊपर, और मज़ीद भी जो कार्रवाई का सिलसिला है वो भी उसे आगे कंप्लीट करेंगे कारपोरेशन का जो अमला है। और ये बताना था शहरियों का कि अगर रात को मोटरसाइकिल खड़ी हो जाए तो रेट डबल हो जाता है। 20 रुपये जहाँ मोटरसाइकिल के लिए जा रहे हैं 40 रुपये से 60 रुपये तक लिए जाते हैं इस हवाले से। और जो यहाँ पर MS चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसकी यहाँ पर कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, क्योंकि अगर कारपोरेशन वाले अपना काम पूरा करके FIR तो दे रहे हैं, ओवर चार्जिंग हमने भी हाईलाइट की, तो उसके बावजूद भी अगर यहाँ ओवर चार्जिंग होती है तो जो MS है चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, वो इस चीज़ पर सख्त नोटिस लें। अगर नहीं लेते तो ये उन्हीं पर सवालिया निशान है कि उनके यहाँ होते हुए ये जो ठेकेदार हैं ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। ये ओवर चार्जिंग क्यों कर रहे हैं, और इस हवाले से जो यहाँ पर अपना पार्किंग माफिया है ये भी सरगर्म है लूटने में इस हवाले से। और यहाँ पर जो
और भी लोग हैं क्या अपना पार्किंग से हैं आप? जी मेरी बच्ची दाखिल है यहाँ पे 4-5 दिनों के बाइक खड़ी है मेरी यहाँ पे। तो रफ़ी भाई हमारे इलाके के हैं राव साहब, मैं उनसे पूछ रहा था भाई मुझे कितने पैसे देने होंगे यहाँ पे। अच्छा जितने दिन बाइक पहले मैं आता था ना 20 रुपये होते थे, यानी कि दिन के अगर गाड़ी खड़ी है तो 20 रुपये रात के लेते हैं ये, 40 रुपये लेते हैं। डबल ट्रिपल कर देते हैं हाँ जितने जी। दिन खड़ी रहेगी। ऐसे ही 12 घंटे का हिसाब लेते हैं ये, 12 घंटे 12 घंटे का हिसाब लेते हैं वैसे ही। तो अब इन्हें बिठाया जा रहा है, रफ़ी साहब बिठाए इन्हें, और जो भी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। और जिस तरह से यहाँ पर जो माफिया बैठे हैं, सरगर्म है, अस्पतालों में लोग इलाज करवाने के दवाइयों के पैसे नहीं होते, ऊपर से ये लोग लूट कर आवाम को परेशान करते हैं। इस टाइम इन्हें यहाँ पर गाड़ी में बिठा दिया गया है और इस हवाले से जो अब इन्हें लेके जाया जाएगा मुतलका थाने जाके FIR। हाँ जी, इसके ऊपर FIR देंगे और FIR मैं आज कोशिश करता हूँ कि ये जो MS है इसको दूँ ताकि इनका ठेका कैंसिल करें। जो अपना ये FIR होगी उसमें ठेकेदार जिस तरह से तुम नहीं बता रही है, तो ये इंतज़ामिया डॉक्टर मतलब यहाँ अस्पताल के इंतजाम के खिलाफ भी FIR दी जा सकती है? इंतज़ामिया इसके बारे में मुझे ना है, जो ठेकेदार है ना उसके खिलाफ हम देते हैं। तो फिर ये जो MS है चिल्ड्रन अस्पताल का, वही इनका ठेका कैंसिल करें? जी वो इनका ठेका कैंसिल करेंगे ताकि ऐसा माफिया दोबारा ना आए, ऐसा दोबारा माफिया दोबारा ना आए। और ऐसे करेंगे तो इनको ये इबरतनाक सज़ा देंगे तो फिर ये बाज आएंगे, वरना ये ऐसे नहीं आएंगे बाज। शहरी भी मौजूद हैं। जिस तरह से आप बच्चों का इलाज करवाने आए हैं, क्या परेशानियाँ यहाँ पर सामने आ रही हैं? परेशानी हर तरफ परेशानी है। वहाँ पे अंदर जो कैंटीन है वहाँ पे ये साहब एक चिप्स का पैकेट ले लो जो बाहर 30 रुपए का है, वहाँ 50 का मिलेगा। वो चाय पीते हैं बाहर 40-50 की है, वहाँ 60 रुपए की चाय, और चाय का म्यार जो है वो भी कम है, 60 रुपये। तो मतलब खाने पीने की चीज़ों में वो भी महंगी है। ये सवालिया निशान है जो MS साहब हैं जो चिल्ड्रन अस्पताल के ओवर चार्जिंग को एटलीस्ट कंट्रोल करें, क्योंकि लोग यहाँ सैर व तफरी के लिए नहीं आते, आवाम का इलाज करवाने आते हैं, अपने बच्चों का इलाज करवाने आते हैं। नन्हे बच्चे होते हैं, उन्हें यहाँ पर चेकअप करवाने के लिए आते हैं, और आप यहाँ पर दुकानों पर ओवर चार्जिंग करवा रहे हैं, यहाँ पर स्टैंड्स पर ओवर चार्जिंग करवा रहे हैं। इस चीज़ पर सख्त से सख्त एक्शन लें ताकि जो यहाँ ये माफिया है, स्पेशली पार्किंग माफिया, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। अभी चलते हैं मज़ीद भी जो इन पर FIR दी जाएगी, इस हवाले से FIR भी इन पर करवा रहे हैं, और मज़ीद भी चल के जो आगे का प्रोसेस है किया जाएगा। और जुर्माना बताइएगा रफ़ी भाई, जुर्माना तकरीबन अगर FIR जिस तरह होती है तो क्या इन पे जुर्माना भी किया जा सकता है? जुर्माना भी कर सकते हैं हम इनके खिलाफ 20-25 हज़ार तक हम खुद कर सकते हैं। जिस तरह से अब FIR मोस्टली मैंने कई अक्सर हम स्टैंड्स पर इकट्ठे जाते हैं, FIR होती है, तो FIR के बाद इतना कोई अमल हमें नहीं सामने दिखाई दे रहा होता, कोई रद्द अमल इंतज़ामिया की जानिब से। FIR के बाद फिर भी काम वैसे ही चल रहा है, तो क्या वजह है इसकी? भाई इसकी FIR हम दे देते हैं तो उधर वो 2-4-5 हज़ार जज साहब जुर्माना करते हैं, तो ये इनको ये पता लग गया है अभी अब ये 4-5 हज़ार जुर्माना है, ये करा हम आ जाएंगे। इसके अलावा फिर अपना इनका कोई लाइसेंस कैंसिल, तो जो मुतलका जिस इदारे में काम करते हैं वो इनका लाइसेंस जब तक कैंसिल नहीं करेंगे ये चलते रहेंगे? अब देखो MS को नहीं पता होगा 20 का 30-30, 12 घंटे का 20-20, 40-40 हज़ार ये ले रहे हैं। जो मुतलका बंदा है, जो मुतलका ठेका दे रहा है, उसको भी तो पता होगा ना, इससे पता होगा। हाँ बिल्कुल, वो इसका अब हम FIR दें, हम इनको FIR इनके हवाले करें और ये फौरी तौर पे भी आप गिल्टी हो, आपका ये ठेका मनसूख किया जाता है। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो कारपोरेशन सिर्फ FIR देगी, आगे प्रोसेस वो करेंगे, या फिर कारपोरेशन सिर्फ जुर्माना कर सकती है? तो आगे जिस तरह से अगर आपने पुलिस के हैंड ओवर कर दिया इनके लोग FIR देकर, आगे फिर उनके 5-10 हज़ार यही जुर्माने लगे? यही जुर्माने तकरीबन हो रहे फिर तो मेरे ख्याल में वो लोग तो इंतज़ार में होगा आप आए हमें उठा के जाएगा कुछ भी नहीं। बस यही हमारा यही होता है, भी आते हैं FIR दे देते हैं। अगर आप देखो ना, ये सरकारी हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट ही ठेका छोड़ रही है ना इनका, ये MS वगैरह, अब इनका ही हक बनता है कि ये अपने खुद चेक करें कि 20, 40, 50 क्यों ले रहे हैं ये। तो जिस तरह से अब वो यहाँ पर हम आए हैं, पहले 20-30 रुपये ले रहे थे, हमें देखे 10-10 लेने लगे, अब इनके लोग कुछ भाग भी गए हैं, एक को लेकर जा रहे हैं, तो बाकी किस तरह से आप अब इन्हें अपने शिकंजे में लेकर आएंगे, हाईलाइट किस तरह से इन्हें कर? बस अभी FIR देंगे ना, अब जो मैं अपने इंस्पेक्टर को भेजूँगा MS के पास, भी आप इनका ये ठेका मनसूख करें। एक दफ़ा नहीं, ये तकरीबन सारे सरकारी हॉस्पिटलों में यही हो रहा है, ये ठेके करोड़ों में ले लेते हैं ठेकेदार,
तो उसके बाद फिर ये डबल ओवर चार्जिंग, डबल ओवर, ये एक शिकायत नहीं है, ये ऐसी बहुत सी शिकायत हैं और जिनके ऊपर हमने 10 FIR दे रखी हैं। बिल्कुल, इस हवाले से बस आखिरी भाई ये भी बता दीजिएगा, रवि भाई कोई इस टाइम मानने को मेरे ख्याल में तैयार नहीं होगा कोई बिल्कुल, ये अब देखो वो पीछे कह रहे थे कि ये बंदा ठेकेदार है, अब इसने इनकार कर दिया, मैं ठेकेदार नहीं हूँ। ठेकेदार नहीं हूँ ठेकेदार। देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर अस्पतालों में ओवर चार्जिंग हो रही है, उस हवाले से जो इंतज़ामिया है और स्पेशली जो MS हजरात हैं अस्पतालों के, वो जब तक नोटिस नहीं लेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ पर जो लाइसेंस है इन ठेकेदारों का इबरत का निशाना नहीं बनाएंगे, तो फिर तो ये सीन चलता रहेगा, काम चलता रहेगा। और जिस तरह से जब FIR देकर उन्हें अंदर भेज दिया जाता है, तो उसके बाद जो जुर्माना है 5,000 10,000 हो जाता है इन पर अदालतों की जानिब से, तो ये लोग तो बेलगाम इसी हवाले से रहते हैं। मज़ीद भी जो ओवर चार्जिंग का सिलसिला है शहर में, उसके जो मसाइल हैं आपको सुनवाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चिल्ड्रन अस्पताल में जो ओवर चार्जिंग की जा रही थी, उस पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अपनी मुद्दत में जो FIR है वो कटवाई गई है। यहाँ पर दरख्वास्त जमा करवा दी गई, FIR भी यहाँ पर दर्ज हो जाएगी। रफ़ी साहब, कौन सा आर्टिकल लगता है इस पर, और ओवर चार्जिंग जिस तरह से की जाती है थानों में, तकरीबन आपने अब तक अपनी मुद्दत में कितनी FIR अपने मुताबिक कटवा चुके हैं? ये जो अब लोकल एक्ट 2022 चल रहा है अब, तो तकरीबन 25-30 मैंने FIR दे दी अपनी मुद्दत में, तकरीबन 5-6 महीने के अंदर। और ख़ासकर जो है हमारा जो निश्तर हो गया और ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गया, ये शहबाज शरीफ हॉस्पिटल हो गया, जो सरकारी हैं, ये जो सरकारी हॉस्पिटल है ना, इनका हक बनता है कि जैसे ही हम FIR दें, अगर ये बाज ना आए माफिया, तो इनके खिलाफ ऐसा काम करें कि ये इनका ठेका मनसूख करें। सबसे पहले जब ठेका मनसूख करेंगे तो फिर ये सारा जो माफिया है ये काबू में आएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं ठेका इनका मनसूख किया जाए, अब यहाँ दरख्वास्त भी जमा हो गई, आपने अपनी मुद्दत में इतनी दरख्वास्तें भी यहाँ पर जमा करवाई हैं, तो इसका जब आउटपुट तो सिर्फ तभी आएगा जब इनका ठेका कैंसिल होगा। बाकी इसके अलावा कॉरपोरेशन के इख्तियारात में क्या है कि मतलब सिर्फ आप FIR जमा करवा सकते हैं या आप सील भी कर सकते हैं पार्किंग स्टैंड्स को? हाँ जी बिल्कुल, पार्किंग स्टैंड को सील भी कर सकते हैं जो इलीगल होते हैं, तो जिनके खिलाफ FIR देते हैं तो उनको भी हम पकड़ के ना बार बार कई जो है ना शिकायतें आ जाती हैं, तो उनके खिलाफ बार बार हम कार्रवाइयाँ करते हैं, उनको सील भी, जुर्माने भी करते हैं और सीलिंग वगैरह भी की हैं पिछले दिनों में। अच्छा, एक पार्किंग स्टैंड है जो कि ओवर चार्ज कर रहा है, एक पार्किंग स्टैंड है जो कि इलीगल जगह पर बना दिया गया है, और एक पार्किंग स्टैंड तो देखा जाए कि खुद भी एक तजावुज़ात है, क्योंकि अगर एक बिल्डिंग है, रोड पर उन्होंने एक पार्किंग का स्टैंड बना दिया, तो अब ये 3 अलग अलग तरह के पार्किंग स्टैंड्स पर ये जुर्म हो रहा है। तो इनकी अलग अलग अब देखा जाए तो क्या क्या सज़ा है उसके मुताबिक? ओवर चार्जिंग की क्या सज़ा है, उसके गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड की क्या सज़ा है, और एक स्टैंड जो कि है ही तजावुज़ात, जो है ही रोड पर इलीगल भी है, तो उसकी क्या सज़ा है? देखो, ये जो बिल्कुल रोड पे खड़ा है, ये तो ट्रैफिक वालों का हक बनता है कि ये जो ट्रैफिक वार्डन होते हैं कि इनको आएँ उठाकर अपना थाने में इनके ऊपर FIRs दें जो रोड पे लगता है। बकाया जो पर्ची चला रहे हैं वो तो है ही गैर कानूनी, वो हम इनको उठाते हैं, पर्चा दे देते हैं, मगर वो रोड तो नहीं ना क्लियर होता। तो रोड, ये जो मोटरसाइकिल जैसे ये घंटाघर में ये आते हैं, अपना लिफ्टर के ज़रिए उठाकर ले जाते हैं, ऐसे ही ये जो रोड पे लगते हैं ये इनको ये काबू करें ट्रैफिक वार्डन वाले। ठीक है, अब ये बिल्कुल ट्रैफिक वार्डन जो है वो इस पर काम करेगी। और ये बता दीजिएगा, जिस तरह से अब शहर में मुख्तलिफ जगह पर अब ये काम चल रहा है, आपने भी इस पर अपने मुद्दत में FIR कटवा ली, आखिर में ये बताएं कि इसका जब तक ये ठेका कैंसिल नहीं होगा, कोई इसके पर नहीं हल इसका निकलना, और ये जो मज़दूर लोग हैं जो मतलब अभी भी हम एक उठा कर आए, लेबर थी, काम कर रहे हैं, तो अब ये लोग आगे ठेकेदारों का नाम भी नहीं बताते, तो इस हवाले से फिर कितनी मुश्किल होती है आपको ट्रेस करना मौजूदा बंदा, उस पर FIR देना, उस पर फिर अपना एक्शन करवाना? देखिए जी, हम आपके सामने हैं, हम गए हैं, 2-3 बंदे होते हैं ना, हमारे साथ पुलिस होती है,
हम जितनी क्विक होता है जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं, भी इनको उठाएं, पकड़ के पर्चा दे दें, वरना ये इकट्ठे हो जाते हैं काफ़ी बंदे, फिर हमारे पास पुलिस तो होती नहीं। मस्की भी कभी फैली है? काफ़ी दफ़ा फैली है। हाँ जी, गर्मा गर्मी काफ़ी हो जाती है, जो बंदों को जो निकाल सिक्योरिटी के आप जाते हैं? बगैर सिक्योरिटी के जाते हैं। कितने एहलकार आपके साथ हैं? 2-3 होते हैं बस हम। अच्छा, आप 2-3 एहलकार हैं जो पूरे शहर की पार्किंग पे तजावुज़ात पर आप जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तजावुज़ात के हवाले से भी बात करें तो तजावुज़ात का भरमार है शहर में। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पे कार्रवाई हो रही है, और तकरीबन जब से मैं सुपरिटेंडेंट आया हूँ तो मेरे दौर में सबसे ज़्यादा जुर्माने और सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ मैं खुद अपना बाहुकुम जनाब कमिश्नर साहब, हमारे चीफ ऑफिसर साहब, वो खुद कहें कि आप इंक्रोचमेंट और पार्किंग ये बिल्कुल आपने जड़ से उकेड़नी है, और हम बिल्कुल 100% कोशिश करते हैं। घंटा घर की हम वहाँ पर देखें, वहाँ पर भी रेहड़ी जो होती है उसका उनकी भरमार है वहाँ पर, ओल्ड शुजाबाद रोड पर। तो ये जो मूवेबल होती हैं इन्हें अब ज़ाहिर सी बात है आप जब जाके हटाते हैं वो दोबारा वहाँ वापस आ जाती हैं, तो इसके लिए कोई प्रॉपर कोई इंतज़ाम नहीं है? इनको हमने लाइन अप कराया हुआ है, पुराना शुजाबाद रोड हो गया, घंटा घर हो गया, मगर जब हम जाते हैं तो ये बाहर रेडी इतने कोई ढीठ हैं, ये बिल्कुल भी नहीं हटते। अच्छा, फिर आपके जाते हो ये इधर उधर अगर हो भी जाए तो बाद में वो दोबारा फिर वही, जब हम आते हैं फिर लाइन अप कराते हैं, बड़ा रिलीफ दे रखा है, मगर फिर भी ये बाज नहीं आते। हमारा अमला कम है। इसका हल क्या समझते हैं, इसका क्या हल हो सकता है? क्योंकि अगर उनकी दिहाड़ी भी चलती रहे, ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो, शहरी भी डिस्टर्ब ना हो, हल आपकी नज़र में क्या है? हल हमारी नज़र में यही है कि जो हमारा अमला है ना, वो हैं हम 10-15 लोग, पूरा शहर को कंट्रोल करते हैं। ये कम से कम 50-60 बंदा हो, जो हर चौक पे 3 बंदे हों कम से कम, हर चौक पे 3 बंदे हों जो इनको अपनी लाइन अप करवा कर रखें। अमला ट्रांसपोर्ट और मशीनरीज वो आपके पास पूरी हैं? वो भी पूरी हैं, तकरीबन पूरी हो ही जाती हैं। मतलब उसमें भी आप कहते हैं कि थोड़ा सा मतलब इंतज़ाम में बेहतरी कर दे, और अमले में भी अगर हो जाए तो अगर जिसकी शॉर्टेज है जिसकी वजह से ये काम आप ज़्यादा एफिशिएंसी से। बिल्कुल, हमारी जो अब वो है ना मशीनरी, वो मशीनरी इतनी पुरानी है कि अब हम सुबह आते हैं उसका पता नहीं होता कि अब चलेगी या नहीं चलेगी मशीनरी हमारी, तो वो भी एक बड़ा इशू है, मगर ये है कि हम फिर भी अपनी कोशिश करके। इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान साहब के सामने क्या मुतालबा रखेंगे? सर बस ये है कि थोड़ी सी मशीनरी का, अगर जैसे 2 ट्रक हैं, 2 नए ट्रक और आ जाएं, और हमारी गाड़ियों की मेंटेनेंस वगैरह ये अच्छी हो जाए तो इंशाल्लाह ताला, और जो ख़ास कर हमारे मुलाजमीन की जो कमी है ना, बेलदारान की, ये पूरी हो जाए तो हम जो मेन चौक है ना, वो 3-3 बंदे उधर लगा दें तो उसमें 100% तकरीबन बेहतरी हो जाएगी। उसमें आप समझते हैं कि काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, तो बस रफ़ी भाई, आपने आज हमने काफ़ी ज़बरदस्त प्रोग्राम किया, जाके हमने जो यहाँ पर पार्किंग स्टैंड ओवर चार्ज हो रहे थे, बाकी मामला थे। अच्छा, अगर जिस तरह से आज हमें एक तजवीज़ भी मिली कि बैनर आवेज़ा करने की, तो अगर सारे पार्किंग स्टैंड पर ये अगर आप इम्पोज करवा दें कि वो सब ही बैनर को आवेज़ा करें और वहाँ पर मेंशन कर दें लिस्ट को, तो मेरे ख्याल में फिर तो शहरी उन्हें पैसे देंगे ही नहीं। तो अगर कॉर्पोरेशन अपने अहकामात के मुताबिक इस चीज़ को लाजम करार दे दे हर पार्किंग स्टैंड पर, तो आप समझते हैं कि इससे बेहतरी आ सकती है? ये भी बेहतरी आ सकती है। तो मैं आज ही अपनी टीम को कहता हूँ कि जितने भी ये गैर कानूनी हैं, इलीगल हैं, जो भी हैं, इनके ऊपर जो है वो बैनर आवेज़ा करे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर हम खुद पेट्रोलिंग करेंगे इनकी। नाज़रीन, देख सकते हैं इस हवाले से आज जो शहर में पार्किंग माफिया सरगर्म है, हस्पतालों में, कचहरी चौक पर, उसके अलावा दीगर जो कमर्शियल मॉल्स हैं उसमें भी मौजूद है, और उसके अलावा किला जो सैर व तफरी की जगह है वहाँ पर भी पार्किंग जो माफिया है ओवर चार्जिंग करने में मसरूफ़ था। इलीगल पार्किंग माफिया भी सरगर्म है शहर में। अब मज़ीद भी जो इस तरह के स्टैंड्स हैं उन पर भी हम कॉरपोरेशन की टीम के साथ मिलकर जो ये कार्रवाइयाँ हैं करते रहेंगे, उन लोगों को भी बेनकाब करते रहेंगे, क्योंकि ये जो माफिया है ये आवाम की जेबों को बेदर्दी से लूटता है। क्योंकि अस्पतालों में अगर बात करें, लोग इतने परेशान होकर आते हैं कि अपने मरीज़ की दवाइयों के उनके पास पैसे नहीं होते, जबकि ये माफिया है 12-12 घंटे के बाद नई फ़ीस ऐड कर देता है।
100, 200, 300 तक भी उनकी फ़ीस 20 रुपए के टोकन की बना के उनसे वसूल कर ली जाती है। इस पर कमिश्नर मुल्तान साहब, इंजीनियर आमिर खटक साहब, आप भी इस पर सख्त नोटिस लें ताकि जो ये माफिया है ये इनसे लगाम मिल सके। और इसके साथ साथ मज़ीद भी हम अगर बात करें तो जिस तरह से कॉरपोरेशन का अमला FIR आके तो करवा देता है, तो जो मुतलका इदारे हैं जिसमें जो हस्पताल हों उसकी जो इंतज़ामिया है या जिन लोगों ने उसे ठेका दिया है ठेकेदारों को, वो उनका ठेका मनसूख कर दें ये ओवर चार्जिंग करने पर। और ये भी आज तजवीज़ के प्रोग्राम में मिली जहाँ पर पार्किंग स्टैंड है वहाँ बैनर भी अवेज़ा कर दिए जाएँ ताकि जो टोकन फ़ीस है वो भी शहरी उसके अकॉर्डिंग दे सकें। मज़ीद भी प्रोग्राम्स हम इस हवाले से करते रहेंगे कॉरपोरेशन की टीम के साथ मिलकर और इन माफिया को बेलगाम करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान ओन अब्बास को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।